अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंड सेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज सी। बहरहाल जी, आज मार्केट ने 1,000 पॉइंट जो है वो ऐड किए। क्लोजिंग दी, ऐड तो खैर नहीं किए, यूं कहना चाहिए कि 1,000 पॉइंट की मार्केट ने ग्रीन में क्लोजिंग दी। लेकिन मार्केट ने ऐड कितने पॉइंट किए अगर वो थोड़ा सा देखें, और आप मार्केट का लो जरा चेक कीजिए, आज कितना था? 1,79,500 का। जबकि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो देखिए कितनी है, 1,73,000। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने रफली कुछ 3,500 से 4,000 पॉइंट जो है वो रिकवर किए, और बहुत अच्छी रिकवरी है अगर आप यहाँ देखिए। फिर मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, दिन में तो ऐसा था कि जब मार्केट ने पहला बाउंस लिया है डिप लेने के बाद, तो मार्केट काफी देर तक जो है वो इसी रेंज के अंदर देखे घूमती रही। मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं थे, कोई मूवमेंट नहीं थी, लोग कंफ्यूज थे। और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, जिन्हें मालूम है उन्हें मालूम होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। और उसके बाद फिर एकदम से मूव आई कि देखिए यहाँ से, जिस तरीके से यहाँ से एकदम से मार्केट नीचे गई, ऐसे ही एकदम से मार्केट जब ऊपर की तरफ भी आई, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और लिक्विडिटी स्वीप हुई, और उसके बाद फिर मार्केट जो है क्लोजिंग बहरहाल मार्केट की बड़ी अच्छी आई, 1,73,100 के ऊपर। आगे हम बात करेंगे कि आपको किन सेक्टर में, किन शेयर में पैसे लगाने चाहिए, और मार्केट के कहाँ प्रॉफिट टेकिंग के लेवल बनते हैं, वो भी आपसे बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ आइए ओवरऑल, तो यहाँ जरा सिनेरियो देखिए। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है, लेकिन कुछ बैंक जैसे यूबीएल, मैदान बैंक वगैरह, ये देखें ऊपर है। ऑयल गैस सेक्टर जो है वो बेहतर है। तो ओवरऑल आपको ग्रीनरी नजर आ रही है, सेंटीमेंट मार्केट के थोड़े से चेंज हुए हैं, सवाए एक आध कोई बैंक के। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आए और देखें कि आज किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इससे पहले हम चलें, ये पहले ये बता देते हैं आपको। ये देखिए, ओजीडीसी, सिस्टम, एग्रो होल्डिंग, पीपीएल, एमएलसीएफ, जितने हैवी वेट थे वो सारे आज जो है वो ऊपर की तरफ आ गए। और बाकी जो है वो नीचे देखिए, सिर्फ एमसीबी और टीआरजी वगैरह। बाकी जो कंट्रीब्यूशन है बहुत अच्छी है ऑयल सेक्टर की, और बाकी कुछ बैंकिंग सेक्टर की भी। जो मिसाल के तौर पे हमारा ये मैसेज देखिए, ये टुडे है, और ये मैसेज देखें हमारा सुबह 6:17 का है। अब यहाँ देखें क्या लिखा है हमने। यहाँ देखें लिखा है डबल बॉटम। डबल बॉटम पे मार्केट रिबाउंड करती है। यहाँ लिखा है वीकली रिबाउंड, सपोर्ट के वीकली की भी सपोर्ट है, ईएमए डेली की भी सपोर्ट है, और ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट्स हैं। मल्टीपल सपोर्ट्स में ड्राइव द मार्केट एग्रेसिवली, बट इफ ब्रेक्स 1,75,000, फिर अब नीचे का ख्याल रखने कहाँ जाती है। और ये आखिरी मैसेज है सुबह 6:17 का। तो मार्केट खुलने से कम से कम को 3 घंटे पहले का मैसेज है। यहाँ पे इतनी सारी स्पोर्ट्स लिखी हुई। तो बहरहाल ये आप मैसेज दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि हमारा स्टांस एक्चुअली है क्या। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे आइए, एक एक मैसेज हम आपको और दिखाते हैं, और फिर आपको चलते हैं थोड़ा सा कैंडल की तरफ, और एक दो खबरें वो भी शामिल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आइए। हमने जो शेयर आज दिए थे, कहा था लोगों को कि इसमें आप थोड़ा सा नजर रखें। उसमें देखें ओजीडीसी, ये हमने कहा था पाइनियर, एमएलसीएफ, यूबीएल। तो यूबीएल ने बड़ी अच्छी मूव दी, और अगर आप यहाँ पर आए डेली एक्टिविटी में, तो आप देखिए ओजीडीसी जो है वो टॉप पर है। इसकी खबर भी है, खबर तो नहीं है, एक रिपोर्ट है, उसको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। और पीपीएल और ओजीडीसी तो हमारे रोजाना की बेसिस पे कॉल में होती हैं, जो हमारे ग्रुप मेंबर हैं वो उसको बताएंगे। अच्छा, दो खबरें हैं उनको शामिल करते हैं, और आगे फिर कैंडल पे बात करते हैं आपको, और फिर सेक्टर बताते हैं कि कहाँ पे आपको काम करना चाहिए या क्या चीज बाय करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, ये हमारा ग्रुप है। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 0333534806 इस पर रब्ता करके हमारी टीम से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आइए, ये है जी आईएमएफ। और आईएमएफ आपको मालूम है कि पाकिस्तान के आज के उस पे है, दौरे पर है। तो ये आईएमएफ नोट्स क्या कहते हैं जी, इम्प्रूवमेंट इन पाकिस्तान इकोनॉमी बिफोर की रिव्यू। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव न्यूज है, गुड न्यूज है कि आईएमएफ ने जो कहा है कि जी इकोनॉमी जो है वो बेहतर डायरेक्शन में चल रही है। तो ये एक अच्छा साइन है। आने वाले दिनों में जब ये डील होती है तो भी मार्केट में आपको एक स्पाइक अच्छा मिल सकता है। एक हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे। देखें, लिखा है वाई ओजीडीसी इज पाकिस्तान बेस्ट एनर्जी बेट। अब ये एक ब्रोकर हाउस की तरफ से रिपोर्ट शायद की गई है, और ये कहते हैं कि जी इन्होंने कितना रिटर्न दिया है। 48% का रिटर्न दिया है, और उसमें जो है वो मुख्तलिफ डिविडेंड्स वगैरह का भी जिक्र है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कह रहे हैं कि 2027 में इसकी प्राइस जो है वो ₹419 हो सकती है। अच्छा, हम तो नहीं ये कहते, क्योंकि हम तो आपको रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल किसी इदारे की रिपोर्ट है, टॉप लाइन सिक्योरिटीज की, हमने सिर्फ कोट किया है कि आने वाले टाइम में ओजीडीसी जो है वो यहाँ पर जा सकता है। और ये आज हमारे, आपने देखा हमारे मैसेज में भी ओजीडीसी लिखा हुआ था, पीपीएल वगैरह। तो बहरहाल अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को पढ़िए, आपको काफी कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। बाकी हम चलते हैं जी कैंडल पर, और कैंडल पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम आपको बताना चाहें कि आपको काम कहाँ करना चाहिए।
अगर पैसे लगाने हैं स्टॉक में तो आपको कहाँ लगाने चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आपके सामने पूरी स्टॉक मार्केट है, इसमें तीन चार बड़े सेक्टर हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले सबसे पहला जो मशवरा हमारा ये है, पहले तो आपको ये करना चाहिए कि जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर से गिरती आ रही है, यकीनन आप स्टक होंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ शेयर्स में। सबसे पहले तो आपको बजाय न्यू बाइंग करने के आपको एवरेज करने चाहिए अपने शेयर्स, ताकि आपको रेट मिल सके और आप उससे क्विट कर सके। दूसरी बात देखें ये है कि ये देखें तीन चार सेक्टर हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है यहाँ पर, और फर्टिलाइजर को तो हम इसलिए काउंट नहीं करते कि फर्टिलाइजर में एक एफएफसी है, वो जब चलता है तो मूव बनती है, अदरवाइज तो फर्टिलाइजर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है। ये तीन सेक्टर हैं जिन पे नजर रखने की जरूरत होती है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर पे काम करना चाहते हैं तो यूबीएल, नेशनल बैंक, निजाम बैंक को देख सकते हैं। इसी तरीके से ऑयल सेक्टर में तो कंपनियां गिनी चुनी है, पीपीएल, ओजीडीसी है, और मार्केटिंग में पीएसओ है। जबकि अगर आप सीमेंट में आते हैं तो लक के अलावा फिर डीजीकेसी, एमएलसीएस। तो ये पांच छह कंपनीज हैं, इनको आप ध्यान में रखें। और पावर में जरा हबको और टेक में एक ही कंपनी है, सिस्टम। तो आप इस पहिए को ध्यान में रखें। ये जो व्हील आपको नजर आ रहा है, यहाँ जो भी कंपनीज नजर आ रही हैं, ये हर सेक्टर की लीडिंग कंपनीज हैं। मसलन अगर आप टेक पे जाएं तो सिस्टम है, पावर पे जाएं तो हबको है, यहाँ पे आए इन्वेस्टमेंट बैंक में देखें एग्रो होल्डिंग है, सीमेंट में जाए तो देखें लक है। अच्छा, ऑयल में आए तो तीनों कंपनीज हैं, यहाँ पे एफएफसी है फर्टिलाइजर में, और बैंक आपको बता दिए, निदान बैंक, यूबीएल, नेशनल बैंक और हबीब बैंक। ये पांच सात आठ कंपनीज हैं, बड़े शेयर। अगर आप इनमें काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ये बड़ी जल्दी रिकवर करेंगे, क्योंकि इंडेक्स जब उठेगा तो हैवी वेट इंडेक्स को उठाते हैं, और यही शेयर इंडेक्स को उठाएंगे, क्योंकि गिराने में भी इन्होंने अपना हाथ अदा किया है। तो बहरहाल, अब चलते हैं जी कैंडल पर, और कल हम कुछ शेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ सेपरेट शेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ आपको काफी कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगी, यहाँ मैं आपके 2-3 मिनट लूंगा। सबसे पहले ये देखिए कि आज तक हमने ये शेयर नहीं किया। ये देखिए, ये 1 मिनट का ग्राफ है, 1 मिनट का। आप देखिए कि जो लोग टेक्निकल को नहीं मानते उन्हें देखिए कि सोचने के लिए आंखें खुली होनी चाहिए। ये देखें आप जरा, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखें एक चीज हम आपको बड़ी जबरदस्त दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 1 मिनट का ग्राफ है। आप देखिए कि मार्केट कितनी खूबसूरती के साथ टेक्निकल को फॉलो करती है। और यहाँ पे देखें, ये कल की मार्केट, ये देखें गिरती आ रही है मार्केट नीचे इस चैनल के अंदर, और ये देखें फ्री फॉल यहाँ पे आके रुका। अच्छा, आज की मार्केट देखें, ये इस चैनल के अंदर है, ये देखें नीचे गई मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद ये वापस आई, और सारा दिन देखें इस चैनल के अंदर मार्केट घूमती रही। ये देखें ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं की। और उसके बाद जब नीचे गई है, लेकिन इसको ऊपर से ब्रेक, नीचे से ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर सकी। यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया है इस जगह पर, तो हमने अपने ग्रुप में बाय कॉल दी है और लोगों को कहा कि आप बाइंग करें, इंशाल्लाह मंडे को मार्केट जब वो ग्रीन होगी। तो आपके सामने है। अब आप यहाँ की मूव को देखिए इस जगह पे, और इस जगह की मूव को देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको समझ आएगा कि ये 1 मिनट की कैंडल पे क्या हुआ। बारह, जैसे यहाँ पे मार्केट देखें नीचे की तरफ गई थी, वैसे ही देखें यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आई है। अच्छा, ये तो 1 मिनट का ग्राफ है जो कि पॉजिटिव बता रहा है, जिसको फॉलो करके हम अपने ग्रुप में कह रहे थे कि कहाँ बाइंग करनी है कहाँ नहीं। अच्छा, उसके बाद आप आइए यहाँ पर, और ये डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ देखें। अब मार्केट इस चैनल के अंदर चल रही है काफी अरसे से, ये देखें अगस्त 25 है। यहाँ से मार्केट देखें जब भी इसके बॉटम को टच करती है, ये देखें मार्केट ऊपर चली जाती है। देखें ये आज चौथी मरतबा मार्केट ने इसके बॉटम को, पल के पांचवी छठी मरतबा टच किया है। क्योंकि यहाँ देखें एक मरतबा ये है, फिर ये है, फिर ये 4 मरतबा तो ये हो गया। और गुज़िश्ता 3-4 दिन से हर रोज मार्केट इसको टच करती है। ये देखें ये और ये। अच्छा, अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि देखें इसने ब्रेक तो कर दिया है, और पहले भी मार्केट यहीं से सपोर्ट ले चुकी है। लेकिन ये बनने वाली कैंडल देखें कितनी एग्रेसिव किस्म की है, ये जो नीचे आई है। तो मार्केट ने रिकवरी तो कर ली है, अच्छी बात है। लेकिन इस जगह पे एहतियात की जरूरत है। अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक कर देती है, तो ये जो 7 का फिगर नजर आ रहा है आपको, ये 6 का फिगर भी हो सकता है, और मार्केट जो है वो 6 के हिस्से में भी दाखिल हो सकती है। बहरहाल, मार्केट ने जो कि पहले काफी दफा सपोर्ट ली है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट इस जगह को भी ऑनर करेगी, और इंशाल्लाह ऊपर की तरफ आ जाएगी। और रमजान मुबारक में अभी जाहिर है 8-10 दिन ऐसे ही होते हैं, रेंज बाउंड मार्केट चलती है, मार्केट का टाइम कम है, वॉल्यूम कम होते हैं। तो यहाँ पे मार्केट शायद ऐसी रेंज बाउंड थोड़ा सा रहे, लेकिन 8वें 10वें रोजे के बाद मार्केट इंशाल्लाह आपको अच्छी ईदी देगी, और फिर ऊपर की तरफ आएगी। आखिर में हम बात करते हैं कि आपको प्रॉफिट टेकिंग का ख्याल कहाँ रखना है। अब यहाँ आइए, ये आपके पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप यहाँ देखें मार्केट को, तो ये मार्केट जहां से देखें कल ऊपर गई थी, फिर नीचे गई, फिर वहीं से रिकवरी की, अब मार्केट यहाँ खड़ी है। तकरीबन 1,73,000 का जोन, अब रफली लगा लीजिए कि यहाँ मार्केट खड़ी है। और पहले भी देखें, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, पहले भी यहाँ देखें मार्केट बार बार इस जगह पे आती है। अगर आप इस जगह को देखें, ये वाली जगह, ये देखें ये वाली जगह है, फिर ये देखें ये है, उसके बाद देखें ये है। अच्छा, अब पहला जो प्रॉफिट टेकिंग का एरिया बन सकता है,
ये तकरीबन कोई 73-74 के राउंड अबाउट मार्केट इस टाइम खड़ी है, ये देखें आप इस टाइम पर। अच्छा, यहाँ से अगर आप ऊपर आए, बड़ा आसान सा हल है। देखें यहाँ सबसे पहले ये एरिया है, आप इस जगह को देखिए। पहले भी मार्केट यहाँ से टकरा के ये देखें नीचे वापस गई थी। ये देखें पहले भी जब ऊपर गई यहाँ से टकरा के नीचे वापस गई। और देखें जब ऊपर से आ रही थी तो मार्केट यहाँ से टकरा के फिर ऊपर चलेगी। तो पहले ये इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट थी, फिर दो मरतबा इसकी बहुत अच्छी रेजिस्टेंस बनी। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये जो मार्केट के पास इस टाइम 1,77,000 का एरिया है, ये पहला रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग पे फोकस करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ रुके तो यहाँ आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है। अच्छा, अगर ये मार्केट ब्रेक कर देती है तो 2,000 पॉइंट उसके बाद है। ये देखिए 1,78,500 से लेकर 1,79,000 का एरिया। यहाँ भी देखें, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखें मार्केट कल यहीं गई थी और यहीं से वापस आई। इससे पहले भी देखें मार्केट यहीं पे गई और यहाँ से देखें वापस आते आते फिर यहाँ पे पहुंच गई थी। और ऊपर से जब मार्केट देखें गिर रही थी तो भी मार्केट यहाँ पे रुकी और इसी जगह को सस्टेन करके मार्केट फिर वापस चली गई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 1,78,500 से 1,79,000 के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1,81,000। अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ आइए, तो ये देखें इस जगह पर आपको समझ में आएगा। ये देखें मार्केट ऊपर से गिरी 1,81,000 पे, फिर नीचे आई, ये देखें 1,81,000 पे, फिर ऊपर चली गई। तो ये एक बड़ा क्रूशियल एरिया है 1,81,000 का, इस जगह का फिर ख्याल रखना है। और फिर इसके बाद आगे देखेंगे कि क्या करता है। लेकिन बहरहाल 2-2 हजार के पॉइंट से मार्केट के पास गुंजाइश है। ये 1,74,000 का एरिया है। पहला एरिया 1,77,000, फिर 1,79,000, और फिर उसके बाद 1,81,000। तो पहला एरिया 3,000, दूसरा 2,000, फिर तीसरा 2,000। ये एरियाज हैं, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग पे फोकस करनी चाहिए। ऑयल सेक्टर पे, बैंकिंग पे और सीमेंट पे फोकस करें। इनके जो सिलेक्टेड शेयर है उनको लें और कोशिश करें जहाँ पहले बाइंग की हुई है उसको एवरेज करें। कल इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि आप मजीद कौन से शेयर ले सकते हैं जो जल्द रिकवर करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपसे सुबह 9 बजे। अल्लाह हाफिज।